महाकुंभ आया तो नागा साधु आए, जिनमें लेडी नागा साधु भी आए। लेडी जो नागा साधु होते हैं वो एक रहस्य की तरह है, ज़्यादातर लोग उनके जीवन के बारे में नहीं जानते। ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि एक महिला नागा साधु कैसे बनती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एक महिला को नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपना पूरा डेडिकेशन शो करना होता है। उसके लिए जो अखाड़े बने हुए हैं साधुओं के, नागा साधुओं के, वो परमिशन लेते हैं उनके परिवार से जाकर। वो कंफर्म करते हैं कि इनके परिवार के विरुद्ध होकर तो ये काम नहीं कर रही हैं। जब परिवार भी परमिशन दे देता है, उसके बाद उस लेडी नागा साधु को आश्रम में, जहाँ पे उनके अखाड़े होते हैं, वहाँ पर रहने की अनुमति दी जाती है। लेकिन तरीके से कैसे? उनको जो वरिष्ठ नागा साधु होते हैं उनके स्थान को स्वच्छ रखना, साफ करना, उनके लिए भोजन पकाना और पूरे टाइम उन्हें अपनी जो योग साधना होती है उसमें बिजी रहना होता है। उनको पूरे टाइम करना होता है। उसके लिए उसे सुबह 4 बजे से अपनी साधना शुरू करनी होती है। 3-4 वर्ष तक वो आश्रम में केवल यही कार्य करते हैं। दूसरा, जो नागा साधु फीमेल्स होते हैं उनको सिले हुए वस्त्र पहनने की इजाज़त भी नहीं होती। संसार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड जो होता है, उससे कुछ भी वो नहीं लेते। यहाँ तक कि भगवा जो कपड़ा पहनते हैं वो सिल नहीं सकते, उसे बांध सकते हैं या उसे लपेट सकते हैं। दूसरा, जैसे महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो नागा साधु क्या करते हैं? नागा साधु पैड्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, उनको केवल कपड़ा यूज़ करने की इजाज़त होती है। अब उन्हें 3-4 वर्ष जब वहाँ पे रहते हुए हो जाते हैं तो उन्हें प्रूफ करना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मन संसार की तरफ जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बार बार परिवार की याद आ रही है। अगर ऐसा होगा तो उन्हें उसी पल अखाड़े को छोड़कर जाना पड़ता है, वो वहाँ रह नहीं सकती उसके बाद। इसीलिए 3-4 साल में जो डेडिकेटेड होते हैं, इसीलिए नागा साधु जो लेडी होती हैं बहुत कम होती है, तो वो रुक जाती हैं। अन्यथा जो वहाँ को, उस समय को, उस जगह को टॉलरेट नहीं कर पाती, वो वहाँ से स्थान को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में लौट जाती हैं। 3-4 वर्ष के बाद जो पूरी कड़ी साधना करती हैं, जो पूरे ब्रह्मचर्य के साथ रहती हैं, अपने सेवा भाव को प्रस्तुत करती हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर डे डिसाइड किया जाता है। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उन्हें नदी किनारे ले जाया जाता है। वहाँ पे उनके पूरे बाल उतारे जाते हैं, पूरा गंजा कर दिया जाता है उनको। एक शिशु जिस तरीके से होता है, पूर्ण रूप से नग्न होता है और उसके बाल नहीं होते उसकी बॉडी पर, पूरा इस तरीके से उनको दीक्षा दी जाती है वहाँ पर। उसके बाद में उनके पिंडदान भी वहीं पर करा दिया जाता है, जैसे उनका मुंडन होता है। 17 पिंडदान कराए जाते हैं, जिनमें से 16 उनके पितरों के होते हैं और एक उनका स्वयं का। अब पिंडदान कराने की वजह से वो अब इस संसार में एक तरह से जीवित नहीं है, वो अपना पूरी तरीके से अपने आप को उस संसार से अलग कर चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होती है उनकी साधना, कड़ी साधना। नागा साधु जो लेडीज होती हैं उनकी साधना बहुत टफ होती है, साधारण नहीं होती। उनको समय से उठना, समय से योग साधना करना सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कुंभ है या कहीं नदी में स्नान करना है तो पीरियड्स में वो नदी को स्नान नहीं कर सकते। हाँ, नदी से पानी लाके वो अपने शिविर में, जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, वहाँ पे उसको नहा सकते हैं जल से। लेकिन जो सामान्य महिला, हम और आप जैसे होते हैं, पीरियड्स में हमें नदी को स्पर्श करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन नागा साधुओं को होती है, जो लेडीज़ नागा साधु होते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नागा साधुओं से रिलेटेड, वो सामान्य महिला नहीं होती। वो योग साधना में, योग अग्नि में अपने आप को इस प्रकार जला लेती हों, इतनी स्ट्रांग बन जाती हैं कि वो दिव्य, बहुत देवी स्वरूपा हो जाती हैं। नागा साधु जो स्त्रियां होती हैं वो इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं अपने जीवन काल में कि वो तीनों कालों को देख सकती हैं। वो आपके भविष्य को देख सकती हैं। एक साधारण इंसान के सर पे अगर वो हाथ उठा के रख दें तो उसकी जीवन की काया पलट सकती हैं, उसके भाग्य को बदलने की क्षमता रखती हैं। जो महिला नागा साधु होती हैं वो साधारण नहीं होती, वो शक्ति का प्रतीक होती हैं, माता भगवती का प्रतीक होती हैं। तो कहीं भी अगर आपको नागा साधु लेडी कहीं पर भी मिलती हैं, वो साधारण स्त्रियां नहीं होती। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता, उनको समाधि दी जाती है, जल समाधि या फिर भूमि समाधि, जो जैसे दी जाती है संतों को। ज़्यादातर अब भूमि समाधि दी जाती है, तो उनको बिठा के जैसे वो डेथ होने के बाद बैठी हुई पोस्चर में उनको समाधि दी जाती है। और ऐसा सत्य है और ये धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि जो नागा साधु होते हैं उनको
इस जीवन से मृत्यु के बाद सीधे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यानी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वो संसार के चक्र में फंसे हुए नहीं होते, ना ही वो दोबारा लौट कर आते हैं। इतनी सिद्ध होते हैं नागा साधु, जिनके बारे में हमारे समाज में ज़्यादा चर्चा भी नहीं की जाती, क्योंकि वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। वो अपने आप को संसार में ज़्यादा लाना ही नहीं चाहते। कोई विश्वास नहीं करेगा कि नागा साधुओं का जो एक तरह से उत्पन्न जो हुए थे, उत्पत्ति कैसे हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी उत्पत्ति की थी किस तरह से, जब देश में जब अराजकता आने लगे, जब लगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो अपने देश की रक्षा के लिए ऐसे लोगों को जो शुद्ध चरित्र के साथ पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, उन लोगों के 4 अखाड़े बनाए गए थे। और उन्हीं अखाड़ों के चलते ये जो नागा साधु हैं, इन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया था, संपूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण किया था। और इस तरीके से ये समझ लीजिए कि हमारी संस्कृति को संपूर्ण रूप से मिटने से हमेशा अगर किसी ने बचाया है तो वो नागा साधु हैं। नागा साधु सामान्य नहीं होते। अगर आपको जीवन में कहीं कोई नागा साधु मिले तो सर जरूर झुकाइएगा। आपको इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि हो सकता है कि अगर उनमें से किसी ने आप पर ध्यान दिया और उन्होंने अपने हाथ को आपके सिर से भी स्पर्श कर दिया, तो आपके जीवन की काया पलट के रख देंगे। आप इतना कुछ अचीव करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने रखी जिसके बारे में शायद आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दुनिया कितनी पवित्र है, कितनी खूबसूरत है। आपको इस वीडियो में ये जानकारी मिलने के बाद कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।